Hello everyone, welcome to class number 51 of the chapter Data Structure. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सर्चिंग एन एलिमेंट इन द सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट. सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट सपोज हमने बनाया है, तो उस पर्टिकुलर सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर मैं सर्च कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम कैसे सर्च कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. तो सपोज मैंने क्या किया, पहले एक सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट मैंने क्रिएट किया है. जिस पर्टिकुलर सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में 3 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, एक 40, एक 50 एंड एक 60. उसके बाद मैंने क्या किया, एक एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैं क्या स्टोर करूंगा, उस एलिमेंट को स्टोर करूंगा, उस एलिमेंट वैल्यू को स्टोर करूंगा. इस एलिमेंट वैल्यू को मुझे सर्च करना है मेरे सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में, और उसके साथ में और एक वेरिएबल लूंगा इंडेक्स, ताकि मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने के बाद यूजर को रिटर्न कर सकूं एज ए आउटपुट कि वो किस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर में वो एलिमेंट हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट में अवेलेबल है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले यूज करेंगे तो वेरिएबल. एक वेरिएबल है एलिमेंट जो कि उस एलिमेंट को होल्ड करके रखेगा जिस एलिमेंट को हम सर्च करना चाहते हैं. दूसरा वेरिएबल है इंडेक्स जो कि हमें ये बताएगा कि किस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर में वो एलिमेंट अवेलेबल है. ओके. और हम ये जानते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम टेल पॉइंटर को यूज करके सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो हेड पॉइंटर्स को यूज करने की कोई जरूरत यहाँ पे हमें नहीं है. ओके. तो अभी हम सर्चिंग जो करेंगे, सर्चिंग कहाँ से करेंगे, फर्स्ट नोड से. फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, टेल पॉइंटर जो कि लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है. लास्ट नोड के लिंक सेक्शन में फर्स्ट नोड का एड्रेस है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू टेम्प पॉइंटर को लेंगे और टेम्प पॉइंटर को असाइन करेंगे फर्स्ट नोड का एड्रेस. टेम्प इक्वल्स टू टेल लिंक, तो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा टेम्प पॉइंटर, एंड फर्स्ट नोड से ट्रैवर्स करते करते एंड नोड तक जाएगा तब तक जब तक उसको वो एलिमेंट नहीं मिल जाता. ओके. तो इसके लिए क्या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे. जैसे कि हम जानते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम व्हाइल लूप के जगह पे डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है, फर्स्ट टाइम हमारा लूपिंग का जो कंडीशन है वो कंडीशन गलत होता है. तो डू व्हाइल लूप अगर यूज करेंगे तो फर्स्ट टाइम कंडीशन गलत होने से भी वो हमें अलाउ करता है उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए. इसीलिए सर्कुलर लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग करते वक्त हम व्हाइल लूप को यूज करने के बदले यूज करते हैं डू व्हाइल लूप. ओके. उसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वही सेम है. इफ टेम्प डाटा, टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट करे उसके डाटा सेक्शन का वैल्यू अगर एलिमेंट के वैल्यू के साथ मैच करता है तो रिटर्न कर देगा इंडेक्स नंबर, जो इंडेक्स नंबर होगा. ओके. मैच कर रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, तो मैच नहीं कर रहा, तो जंप करके नीचे आ जाएगा. टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, तो टेम्प पॉइंटर पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को, नेक्स्ट नोड जो जिसका एड्रेस यहाँ पे था. ओके. तो अभी इंडेक्स प्लस प्लस करेगा, मतलब जैसे कि इसका इंडेक्स अगर 0 था तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 1, तो इंडेक्स का वैल्यू भी 1 इंक्रीमेंट होगा, तो इंडेक्स का वैल्यू हो गया 1. अभी क्या करेंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि टेम्प नॉट इक्वल्स टू टेल लिंक, टेम्प का वैल्यू 2000, टेल लिंक का वैल्यू 1000, 2000 नॉट इक्वल्स टू 1000, कंडीशन इज ट्रू. फिर अंदर जाएगा, फिर चेक करेगा इफ टेम्प डाटा इक्वल्स टू एलिमेंट, टेम्प डाटा क्या है 50, एलिमेंट क्या है 50, मैच कर रहा है, तो उस वक्त इंडेक्स का वैल्यू क्या है 1, तो इंडेक्स का वैल्यू रिटर्न जाएगा मेन फंक्शन के पास 1, कि इंडेक्स नंबर 1 में वो एलिमेंट अवेलेबल है जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे थे. ओके. पर अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि हम जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट सपोज हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, तो हम रिटर्न करेंगे -1. ओके. यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, अगर जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट अगर हमारे लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो रिटर्न हम करेंगे -1. ओके. तो ये है मेन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, मेन कोड्स, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई भी एक एलिमेंट को अगर सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं. तो देखते हैं प्रोग्राम क्या होगा. तो प्रोग्राम फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इन ए सर्कुलर लिंक लिस्ट, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई एक एलिमेंट को अगर सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोग्राम क्या होगा, टोटल प्रोग्राम. ओके. तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया, सर्च एलिमेंट फंक्शन, जिसको यूज करके हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को सर्च करेंगे जिस एलिमेंट को हम सर्च करना चाहते हैं हमारे सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में. तो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं टेल पॉइंटर को यूज करके, तो टेल पॉइंटर फर्स्ट पास करेंगे एज एन आर्गुमेंट, और उसके बाद उस एलिमेंट को एज आर्गुमेंट पास करेंगे जिस एलिमेंट को हम सर्च करना चाहते हैं. ओके. हमारे लिस्ट में.
उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे एक सिंपल सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं वैसे सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद दो वेरिएबल्स लेंगे, एलिमेंट एंड इंडेक्स। एलिमेंट में हम स्टोर करेंगे उस वैल्यू को जिस वैल्यू को हम सर्च करना चाहते हैं, और इंडेक्स को असाइन करेंगे 0, क्योंकि हम फर्स्ट नोड से ट्रैवर्स करना चाहते हैं और फर्स्ट नोड से ट्रैवर्स करते करते जाएंगे, और इंडेक्स वैल्यू हमारा शुरू होता है 0 से। ओके, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्च एलिमेंट फंक्शन को कॉल किया। सर्च एलिमेंट फंक्शन को जो मैंने कॉल किया, सर्च एलिमेंट फंक्शन के अंदर हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और वहां से इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो वहां से जो इंडेक्स वैल्यू रिटर्न आएगा वो मेन फंक्शन के अंदर जो इंडेक्स वेरिएबल है इसमें स्टोर होगा। ओके, अगर वहां से इंडेक्स का वैल्यू रिटर्न आता है -2, तो क्या प्रिंट करेंगे, लिस्ट इज एम्प्टी। मतलब वहां से हम रिटर्न करेंगे -2 कब, जब हमें पता चलेगा कि हमारे लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट में कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। ओके, या फिर अगर हम वहां से रिटर्न करते हैं -1, तो इसका मतलब जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। लिस्ट है पर वो एलिमेंट उस लिस्ट में नहीं है। अगर वहां से -1 रिटर्न आता है तो ये प्रिंट करेंगे। इसके अलावा -2 एंड -1 के अलावा अगर कुछ और नंबर आता है इंडेक्स नंबर, तो वहां पे हम प्रिंट करेंगे कि एलिमेंट 50 इज प्रेजेंट एट इंडेक्स दिस। इतने नंबर इंडेक्स में अवेलेबल है हमारा लिस्ट। ओके, पता चल गया। तो अभी आते हैं यहाँ पे सर्च एलिमेंट फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो सर्च एलिमेंट फंक्शन में हम क्या करेंगे, सर्च एलिमेंट फंक्शन में टेल पॉइंटर एंड एलिमेंट को हमने आर्गुमेंट के हिसाब से पास किया है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट नोड को पॉइंट करना है, फर्स्ट नोड से ट्रैवर्स करना है, तो उसके लिए एक पॉइंटर लेंगे, टेम्प पॉइंटर। और यहां से हमें क्या रिटर्न करना है, इंडेक्स। तो पहले एक इंडेक्स वेरिएबल लेंगे ताकि उसमें वैल्यू स्टोर करें, स्टोर करने के बाद उसको रिटर्न करें। ओके, उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो टेल पॉइंटर है जो कि हमारे लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू नल है क्या। अगर उसका वैल्यू नल है, इसका मतलब हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई भी नोड्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है तो तब हम क्या रिटर्न करेंगे, हमने पढ़ा था -2। ओके, अगर हम यहाँ से -2 रिटर्न करते हैं तो वो प्रिंट करेगा कि लिस्ट इज एम्प्टी। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो वो क्या करेगा, टेम्प पॉइंटर को असाइन करेगा हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस, ताकि हम फर्स्ट नोड से ट्रैवर्स करते करते एंड नोड तक जाएं, और एंड नोड तक जाते जाते हर एक नोड में हम हमारे एलिमेंट को कंपेयर करते करते जाएं। जहां पे हमारा एलिमेंट मिलेगा वो अपना इंडेक्स नंबर उस वक्त क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन के पास। ओके, तो हमने असाइन किया टेम्प पॉइंटर को फर्स्ट नोड का एड्रेस। फिर हम यहाँ पे लूपिंग में आएंगे ट्रैवर्सिंग करने के लिए। ट्रैवर्सिंग करते वक्त फर्स्ट हम चेक करेंगे कि टेम्प पॉइंटर जो नोड को अभी पॉइंट कर रहा है उसके डाटा एलिमेंट के डाटा के साथ मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। अगर करता तो रिटर्न कर देता इंडेक्स नंबर, नहीं कर रहा तो जंप करके इधर आ जाएगा, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। सो टेम्प पॉइंटर पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को, और फिर इंडेक्स का वैल्यू हम इंक्रीज कर देंगे, इंडेक्स प्लस प्लस इंडेक्स का वैल्यू हो गया 1। फिर कंडीशन चेक करेंगे कि टेम्प नॉट इक्वल्स टू टेल लिंक 2000 नॉट इक्वल्स टू 1000, कंडीशन इज ट्रू। ओके, फिर अंदर जाएंगे, टेम्प डाटा इक्वल्स टू एलिमेंट, कंडीशन इज ट्रू। टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा वैल्यू एलिमेंट के डाटा वैल्यू के साथ मैच कर रहा है, तो क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स। इंडेक्स क्या है उस वक्त 1। तो ये रिटर्न करेगा मेन फंक्शन के पास कि जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे थे वो एलिमेंट इंडेक्स नंबर 1 में क्या है, अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे यहाँ पे हमने इसको कॉल किया था बाय मिस्टेकली, यहाँ पे एरो मार्क हमने मिस कर दिया है। एरो मार्क आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देना खुद से जब आप नोट्स बना रहे हो तो। ओके, तो वहां से हमने क्या रिटर्न किया, 1। ओके, तो वो 1 कहाँ पे स्टोर होगा, इंडेक्स में। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इक्वल्स टू -2 फॉल्स, 1 इक्वल्स टू -1 फॉल्स। एल्स ब्लॉक में आएंगे और प्रिंट करेंगे एलिमेंट 50 इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 1। ओके, तो क्या आउटपुट आएगा, एलिमेंट 50 इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 1। ओके, सो आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि एक सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में अगर हम कोई एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम कैसे सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।